आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। बीच भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे। नैया पार लगा जा रे, नैया पार लगा जा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाही, तू ही बना रखवाला साईं। पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है, इस जग में फिर से परछाई। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। आज 3 जून सतगुरुवार का दिन है। सतगुरु शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते हैं। तुम्हें भी संगम पर फूल हार आदि नहीं पहनने हैं। तुम्हें भी संगम पर फूल हार आदि नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? बाबा ने कहा, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं।
जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे मात पिता पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वारिस बनना अर्थात उनकी गद्दी का अधिकारी बनना। तो बाबा ने कहा वंडर है, बच्चे मात पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर मात पिता से भी आगे जाते हैं। ये बाबा की निर्माणता है। कैसे अपने बच्चों का उमंग उल्लास बढ़ा रहे हैं कि मेहनत करते हैं जो बच्चे, वो माँ बाप से भी आगे जा सकते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। पुकारा है भक्तों ने, कैसे आ जाए? क्योंकि वो तो निराकार है ना, तो रूप बदल कर आ जाए। निराकार से साकार रूप में आता, तभी तो हम पहचान पाते हैं ना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ ही जाता है। पुकारा है कि आजा, माना कि यहाँ नहीं है, इससे सिद्ध होता है कहीं दूर दूसरे स्थान पर रहने वाला है, उसको आत्मा पुकार रही है, माना यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वव्यापी नहीं है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। पुकारते हैं, गाते हैं, जानते नहीं हैं। तो बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है जो 5000 वर्ष पहले आया था, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठ बतलाते हैं। अपनी पहचान उन्होंने स्वयं ही दी है कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो तो नहीं कहेंगे ना, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। कितना सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में बाबा हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। अच्छा, फिर नई कब थी ये फिर कोई बता ना सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो नया भारत था, सत्युग कहा जाता था। वही भारत अब पुराना बना है, इनको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। पहले बाबा साक्षात्कार कराते थे तो
उसमें हर प्रकार के साक्षात्कार कराए। और मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों को बताया कि नई दुनिया कैसी होगी। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? वो दुनिया कब थी? कौन उसके मालिक थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर मुझे याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते हैं। तुच्छ बुद्धि कुछ नहीं समझते हैं, इसीलिए मैं आता हूं। तब तो गीत भी बनाया है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? हर रोज कहते हैं, देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही आकर सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई देता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को शिक्षा देते। उनकी आंखों से हमको देखा, उनके कानों से हमारी बात को सुना। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वो इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर है, सुप्रीम टीचर। कौन? शिव बाबा। याद उनको ही करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा ना सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर वह नॉलेज प्रायलोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं है। सतयुग में इस नॉलेज की दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इनसे मुझसे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। क्यों आता है बाबा? पहले कहा कि सब तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, कुछ नहीं समझते हैं, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। अभी क्या कहा? सब पत्थर बुद्धि बन गए हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है। तो बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है। सभी आत्माएं परम धाम से नीचे आ गई हैं। थोड़ी बहुत ही रही है, इसलिए इतनी जनसंख्या हो गई है। अब सब खत्म हो जाने। क्या कह दिया भगवान ने सुबह सुबह? अब सब
खत्म हो जाने। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं है। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहां तो इतने मनुष्य हैं जो कईयों को तो खाने को भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहां है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त, देवताओं की दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पूज्य। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। द्वापर युग में जब पुजारी बनते हैं तो अपने ही मंदिर बना करके अपनी ही पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूं, ना फूल आदि की दरकार है। मैं क्यों ये पहनूं? इसीलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं है। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। सत्युग में, यहां नहीं। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेड ओबीडियंट फादर भी हूं, टीचर भी हूं, और मोस्ट ओबीडियंट फादर भी है बाबा, टीचर भी है, और सतगुरु तो नहीं कहेंगे, सतगुरु मोस्ट ओबीडियंट नहीं हो सकता है। सर्वेंट भी हूं बाबा ने कहा। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो, कर्जन आदि आदि। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहां तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। अपने ऊपर नाम भी ऐसे ऐसे रखते हैं और फिर उसके आगे श्री भी लगाते हैं। तो बाप बेट समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट होगा। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल 21 जन्म लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिकर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी उड़ता है तो वो घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। यहाँ भी देखो मुरली चल रही होती, बीच बीच में किसका माइक चालू हो जाता, अभी भी होता ना किसी का। अब ये रिकॉर्डिंग तो हो गई, तो जितनी बार कोई सुनेगा उसमें बीच में वो डिस्टरबेंस आएगी ही। तो पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया
तो फिर रिपीट होता रहेगा। ये भी ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता जाता है। इसलिए अपने ऊपर भी बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा सारा कल्प का ड्रामा शूट हो रहा है इस संगम युग पर, शूट होता रहता है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में नोंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ये समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। बुद्धि में स्मृति रहे, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। भगवानवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूं। जो पूज्य थे वह अब पुजारी बन गए। तुम बच्चे समझ गए हो, हम 100 पूज्य थे, फिर हम 100 पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं, न मैं पुजारी हूं, न मैं पूज्य बनता हूं। इसीलिए मैं न हार पहनता हूं, न पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते। कायदे अनुसार उन देवताओं का ही हक है। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। वही हकदार है फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं, अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है, अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है ही। बुद्धि कहती है, फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। ये भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने के लिए। इसीलिए कहते हैं, अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। इतना पुरुषार्थ करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर किंगडम स्थापन हो रही है, तो उसमें वैरायटी पद हैं। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी बल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर के रहो। घर में कैसे रहना है वो सिखा रहे। भक्ति मार्ग में भी कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की क्या बात है? अगर कोई संबंधी, कोई बच्चा, कोई शरीर छोड़ता है, तो जब जन्मा तो कहा भगवान ने दिया, तो वो भगवान की अमानत जब शरीर छोड़ता है तो कहते भगवान ने ले लिया, तो अब उसकी अमानत थी तो उसने ले ली।
तो बाबा कहते रोने की बात ही नहीं है, परंतु ये तो है ही रोने की दुनिया, क्योंकि कहने खातिर कहते हैं, अंदर से तो अपना ही समझा है। इसलिए फिर वो मोह जो है रुलाता है। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता। ये शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, कहाँ कभी कोई बीमारी आदि होती ही नहीं है। सतयुग में एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। हमारे देवता दादी ने 3 महीने ट्रांस में रही और पूरा साक्षात्कार किया, और इतना सुंदर रीति से आकर के वर्णन किया कि वहाँ कैसे स्वयंवर होता है, कैसे कन्या पक्ष वाले आते हैं, कैसे वर पक्ष वाले आते हैं, किस प्रकार से वरमाला पहनाई जाती है, वो सारा दादी ने हूबहू वर्णन करके सुनाया हुआ है। वह पार्ट सब बीत गया, साक्षात्कार का पार्ट सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। ये भी सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। वंडर है ना, परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है, खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। निठल्ला थोड़ी बैठा है, बहुत काम लेके बैठा है, सभी को जादू की छड़ी से साक्षात्कार कराता रहता है। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, काम तो सारा ऊपर ही है। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, ये बात गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीत टूट गई है। ये तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखलाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्कर को अभी तुम अच्छी रीति समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई है। तो बाप बैठ समझाते हैं, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। हम शिव बाबा के हैं, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन है? वो फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जिस स्कूल में बाप पढ़ाता है उसी में बच्चा भी पढ़ता होता है। तो बाप और टीचर दो संबंध तो हो सकते हैं लौकिक में, लेकिन सतगुरु नहीं बनता है कभी भी बाप बच्चे का। तो वह जरूर कहेंगे हमारा ये फादर टीचर है, परंतु वो फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका फादर टीचर भी था, ब्रह्मा बाबा का लौकिक बाप टीचर भी था, पढ़ाते थे। वो है हद का फादर टीचर, ये है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है। जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार,
सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा ना, मोद पलीती कपड़ धोए। लक्ष्य सौंप है ना, बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो ये ज्ञान लक्ष्य सौंप है। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूं, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता। तो इनको कभी याद नहीं करना। जिसके तन में बैठा है उसके लिए कह रहा है, इनको कभी याद नहीं करना। ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है। ब्रह्मा बाबा भी कितना मीठा था, और शिव बाबा की मिठास हमने कैसे अनुभव की? बाबा के द्वारा ही तो की। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा हमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी होकर प्यार से सबको चलाना है। परिवार में ट्रस्टी होकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है। मोह जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहां फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। यहां फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं, जो बच्चे
अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही सतोप्रधान वायुमंडल बना सकते हैं। वही सतोप्रधान वायुमंडल बना सकते हैं। पवित्रता की धारणा टूटनी नहीं चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है, वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती कि मैं इस विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने का जिम्मेवारी मेरे पर है। अपने आप को जिम्मेवार समझेंगे तो फिर वृत्ति में चंचलता नहीं आएगी। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है, अगर कोई चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है, तो उसे बांध देते हैं, ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी, यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो, वृत्ति चंचल हो, तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो। एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में अपनी वृत्ति को बांध दो, तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन: अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का सहज साधन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य। अच्छा, ओम शांति। आज तो सतगुरुवार है, बाबा को भोग भी लगाएंगे, लेकिन पहले हम अपने वो 5 संकल्प रिवाइज करेंगे। भले